मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न इजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को मालूम है कि नरेशन का चैप्टर उनका चल रहा है, जिसमें पहला सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस जो है उनको पढ़ाया जा रहा है। असर्टिव सेंटेंस में जो है टॉपिक कौन सी चल रही है कि इनडायरेक्ट बनाते समय जो है हम टेंस का परिवर्तन जो है किस तरह से करते हैं। यहाँ पे जो है टॉपिक उनकी पड़ी हुई है कि चेंजेज ऑफ टेंस। इसके पहले के वीडियो में हमने अपने विद्यार्थियों को जो है टेंस परिवर्तन का जो है 2 नियम बताया था। दोनों नियम जो है विद्यार्थी जब वीडियो जो है सब्सक्राइब किए होंगे, जो है देखे होंगे, तो उन्हें जो है दोनों नियमों की जानकारी हुई होगी। शुरू करने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं, कल के वीडियो में मैंने जो है दूसरा एग्जाम्पल दिया था अनन्या विल से करके। उसमें जो है अनन्या की जगह पे जो है आंसर लिखते समय जो है अनुराग जो है हमारी कलम से लिख दिया गया है, जिसे विद्यार्थी जो है ये समझने का प्रयास करेंगे। यदि क्वेश्चन जो है अनन्या से है जो है तो उत्तर भी अनन्या से ही दिया जाएगा। उसको जो है अपने दिमाग में जो है आप चेक करेंगे। अब मैं विद्यार्थियों के सामने जो है टेंस परिवर्तन का जो है तीसरा नियम जो है बताने जा रहा हूं। टेंस परिवर्तन का जो है तीसरा नियम है क्या? टेंस परिवर्तन का जो है तीसरा नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी पास्ट टेंस में हो। मैंने आप लोगों से कहा था कि कामा के पहले का पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और डबल इन्वर्टेड कामा में जो बंद स्टेटमेंट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो टेंस परिवर्तन का जो तीसरा नियम है वो इस प्रकार से है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी पास्ट टेंस में हो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये चेंज होके चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये चेंज होके चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसका कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब भी इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसका कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों को जो है समझना होगा कि कामा का पहले वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या जो है पास्ट टेंस में है। राहुल जो है सब्जेक्ट है, से का सेकंड फॉर्म जो है सेड लिखा गया है, उसका जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एम भी सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। अब विद्यार्थियों को ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी क्या पास्ट टेंस में है क्या। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म जो है ब्रोक है, दिस चेयर जो है उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया है, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी पास्ट टेंस में है। तो ऐसी स्थिति में पास्ट टेंस कह देने से काम नहीं। पास्ट टेंस में जो है कई होते हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है ये कौन सा टेंस है? ये जो है आई सब्जेक्ट हो गया, एम भी सेकेंड है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट बदल के चला जाएगा किस में जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। विद्यार्थी जब आंसर लिखना शुरू करते हैं तो उनको सबसे पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो है समस्या होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेक करने के लिए उन्हें जो है चौथे नियम पर जाना पड़ता है। चौथे नियम में लिखा गया है कि सेट टू का परिवर्तन जो है टोल्ड में, यानी आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि राहुल सेट टू को चेंज कर दीजिए जो है टोल्ड में, चौथे नियम से। उसका ऑब्जेक्ट आगे मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दोनों पार्ट जो है दैट से जोड़ेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राहुल से बदलेगा। राहुल थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं, तो आई का परिवर्तन राहुल से करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा। विद्यार्थियों को ये जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट को जो है चेंज करके जो है पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है सहायक क्रिया क्या होती है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड होती है, उसके बाद एम भी थर्ड यूज करते हैं। तो ही के बाद जो है हम सहायक क्रिया जो है हैड का यूज करेंगे। उसके बाद हमें एम भी थर्ड लगाना है।
ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक इसका सेकेंड फॉर्म है, अब ब्रोकन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिखा जाएगा जो है ब्रोकन। विद्यार्थियों को जो है छठवां नियम बताया गया था कि निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे दिस का परिवर्तन दैट में, दीज का परिवर्तन दोज में, हियर का परिवर्तन देयर में, हेंस का परिवर्तन देंस में, हीदर का परिवर्तन दीदर में, एगो का परिवर्तन बिफोर में करते हैं, नाउ का परिवर्तन देन में करते हैं, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो का परिवर्तन हम किस में करते हैं, द नेक्स्ट डे में करते हैं, चाहे द फॉलोइंग डे में कर देते हैं। तो यहाँ पे निकटता प्रदर्शित करने वाला शब्द दिस है, तो दिस को जो है चेंज करके जो है किस में ले जाएंगे, जो है दैट में। चेयर जो है आगे लिखेंगे, फुल स्टॉप करके जो है आंसर कंप्लीट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल विद्यार्थियों के सामने दिया जाए कि जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया जाए। जैसे मोहन सेड, मोहन सेड, कामा डबल टेड कामा में आई वाज रीडिंग इन माई रूम, इन माई रूम। दूसरा एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने जो है दिया गया, जिसमें जो है लिखा गया कि मोहन सेड, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है कि आई वाज रीडिंग इन माई रूम। मेरा जो है तीसरा नियम जो है टेंस परिवर्तन का यही था कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में कर दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट परफेक्ट है तो इसका आप कोई परिवर्तन मत करिएगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब भी आप इसका जो है कोई परिवर्तन न करिएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखना पड़ेगा जो है कि किस टेंस में है। जब विद्यार्थियों को जो है टेंस का पता करना होता है, अंग्रेजी वाक्य लिखा गया है, टेंस पता करना है, तो उनका ध्यान जो है दो चीज़ों पे जाता है। जब वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखते हैं तो उनको जो है यही दोनों शब्द देखने से पता लग जाते हैं कि हमारा जो है वाक्य जो है किस टेंस में लिखा गया है। अब यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब में जो है वाज वेयर का प्रयोग किया गया है, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है, तो कौन सा ऐसा टेंस है जिसकी जो है सहायक क्रिया वाज वेयर होती है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है? तो विद्यार्थी तपाक से उत्तर देते हैं कि गुरुजी पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसकी सहायक क्रिया वाज वेयर होती है और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इस पास्ट कंटिन्यूअस को किस में लेके चलना है? पास्ट कंटिन्यूअस को लेके चलना है जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब सेंटेंस चेक कर लेंगे, अफर्मेटिव है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में जाएंगे। विद्यार्थियों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट है, हैड बीन है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला यदि आपके दिमाग में आ गया, जब आप किसी परीक्षा में किसी टेस्ट में जो है आप अगर जो है उत्तर लिख रहे हैं तो आप इन सूत्रों को जो है हाँ मत लिखिएगा, अपने दिमाग में ही नोट करिएगा, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को जो है समझाने के लिए जो है ये सूत्र उनके सामने जो है शो कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ताकि उनको जो है बढ़िया से जो है हाँ समझ में आ जाए कि कैसे परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सेड है, चौथे नियम में लिखाया गया कि सेड का नो चेंज। तो सेड जो है आप जो है बदलिए मत आंसर लिखते समय, यानी कि हम लिखेंगे कि मोहन, इसका जो है नो चेंज करना है यानी सेड लिख देना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, जो है दोनों पार्ट किससे जोड़ेंगे, जो है दैट से जोड़ेंगे। दैट के बाद हमें जो है सब्जेक्ट जो है लिखना है, सब्जेक्ट इसमें आई है, तो फर्स्ट पर्सन में जो है 6 प्रोनाउन आते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये 6 प्रोनाउन। यदि कहीं पर भी रिपोर्टेड स्पीच की जो है पार्ट में दिखाई पड़ जाए तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही उनका परिवर्तन करेंगे। तो आई का परिवर्तन मोहन से करना है, तो आई का परिवर्तन जब हम मोहन से करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज वेयर होती है, जब ये पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ये सहायक क्रिया बदल के हैड बीन हो जाएगी।
यानी ही के साथ जो है हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन। पास्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब में आईएनजी रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब में आईएनजी, यानी रीडिंग का रीडिंग ही रह जाएगा, रीडिंग। आगे जो है प्रीपोजिशन इन है। माई जो है फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सन के नियम के अनुसार यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मोहन से ही बदलेगा। अब मोहन थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग एक वचन, थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन में जो है प्रोनाउन यूज करते हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो है माई का केस जो है पॉजेसिव है, तो ही का पॉजेसिव बना लेंगे तो हिज हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय हम माई की जगह जो है हिज का प्रयोग करेंगे। आगे जो है रूम लिखेंगे, इस तरह से जो है उनका उत्तर जो है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब मैं विद्यार्थियों को जो है इसके आगे का नियम बता रहा हूँ। पहले एक एग्जाम्पल जो है दे दिया जाए जो है, उसके बाद जो है हम नियम जो है बोल के जो है विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक वाक्य लिखा जाए कि रोहन सेड, कामा डबल इंटेड कामा में you paid your fees in my office। विद्यार्थियों के सामने एग्जाम्पल दिया गया, रोहन सेठ, रोहन ने कहा, यू पेड योर फीस, आपने अपनी फीस जमा की, इन माई ऑफिस, मेरे दफ्तर में, आपने अपनी फीस मेरे दफ्तर में जमा की। अब ये एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने लिखा गया है। पहले नियम जो है विद्यार्थी सुनेंगे, उसके बाद जो है इसे हल करने का प्रयास करेंगे। नियम में उनको जो है ये बताया जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो, यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है यू दिया गया है, और इस वाक्य में जो है दूसरा जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है योर दिया गया है। नियम हमारा यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन का हो, चूंकि हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहता है, तो सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। यदि ऐसे क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों के सामने आते हैं तो इनडायरेक्ट जो है किस तरह से बनाएंगे। नियम एक बार फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की जगह हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कर्ता दान कर देते हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का कर्ता हमें यू और योर की जगह डोनेट करना है, दान करना है, तो डोनेट कैसे किया जाता है। अब इसको जो है सेटिस्फाई करने के लिए, इसे समझने के लिए आप जो है ऑब्जेक्ट में जो है फर्स्ट पर्सन का जो है प्रोनाउन रखेंगे या तो जो है थर्ड पर्सन का रखेंगे। विद्यार्थी फिर भ्रमित रहते हैं कि गुरुजी ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखना है या थर्ड पर्सन का रखना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट पर्सन का रखना है कि थर्ड पर्सन का रखना है। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सब्जेक्ट देख लीजिएगा। यदि थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के रूप में जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है सपोज करिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आप थर्ड पर्सन का जो है प्रोनाउन जो है सपोज करिएगा। फिलहाल यहाँ पे स्थिति क्या है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रोहन है, ये थर्ड पर्सन का है, तो हमें जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जो है फर्स्ट पर्सन का ही कोई प्रोनाउन जो है सपोज करना है। और पर्सनल प्रोनाउन की तालिका में केवल दो ही ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में मी और अस, यानी कि मी और अस में से हम किसी को जो है यहाँ पर जो है एक का रख के यहाँ पे जो है यू की जगह जो है यूज कर सकते हैं, यू की जगह जो है उसको रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम मी मान के जो है सपोज करें, रोहन से टू मी, मान लीजिए कि टू मी मान के बनाया गया, मी मान के हम सपोज करके बना रहे हैं, तो पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेट का नो चेंज। तो आंसर लिखते समय जो है लिखा जाएगा कि रोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो है दोनों पार्ट जो है दैट से जुड़ेंगे।
अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। यू की जगह हमें फर्स्ट पर्सन का कर्ता दान करना है, चाहे थर्ड पर्सन का। हमने जो है मी यहाँ पे प्रोनाउन रख के सपोज करके जो है यू का परिवर्तन हम अब मी से कर देंगे। यू का परिवर्तन जो है मी से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है आई। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट है ये बदल के चला जाएगा जो है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, जो है हैड होती है। हैड के बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पेड का जो है थर्ड फॉर्म पेड ही होता है, पेड। योर जो है पुनः जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो मी हमने सपोज किया था पहले उसी से जो है परिवर्तित होगा। योर का केस जो है पॉजेसिव केस में है तो मी का पॉजेसिव बना लेंगे तो माई हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जो है माई, फिश, इन। अब माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रोहन से बदलेगा। रोहन थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, एक वचन, तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही। माई का केस यहाँ पे पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव बना लेंगे, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय माई की जगह जो है हिज का प्रयोग करेंगे। हिज ऑफिस, हिज ऑफिस। इस तरह से ये हमारा जो है नियम हुआ। नियम जो है विद्यार्थी जो है फिर से सुनेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की जगह या तो हम फर्स्ट पर्सन का या तो थर्ड पर्सन का कर्ता दान कर देते हैं। इसी के अनुसार जो है हम अपना जो है आंसर लिखते हैं और इसके आगे के टेंस परिवर्तन के जो है तमाम नियम हम आपको जो है अगले वीडियो में जो है बताने का प्रयास करेंगे और अपने विद्यार्थियों को जो है अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।